Hello students, today we will start Poetry 7 Animals. This poetry has been written by Walt Whitman. इस पोइट्री में पोइट ने हमें बताया है कि उन्हें एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इंसानों के। एनिमल्स के साथ वो ज़्यादा अपनापन फ़ील करते हैं जितना वो इंसानों के साथ नहीं फ़ील करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में इंसान जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और झूठे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं और फॉल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री नाउ। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. पोइट कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि वो अपने टाइम में वापस जाकर और अपनी लाइफ को एनिमल्स के साथ जीना शुरू कर दें, क्योंकि एनिमल्स उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा शांत हैं। प्लेसिड मतलब शांत, और सेल्फ कंटेंड है मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहें जाकर। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं एक जगह पर खड़े होके बहुत लंबे समय के लिए एनिमल्स को देखता रहता हूँ। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आनंद देती है, बहुत सुख देती है। एनिमल्स को अपनी मस्ती में मस्त होते हुए देखना, एनिमल्स को अपनी ही खुशी में इन्वॉल्व होते हुए देखना। तो वो कहते हैं कि मैं ये काम घंटों घंटों करता रहता हूँ, एनिमल्स को देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे मतलब एनिमल्स, जहाँ पर भी दे लिखा है वो एनिमल्स के लिए लिखा है। तो पोइट कह रहे हैं कि वो अपनी कंडीशन का रोना नहीं रोते रहते हैं, अपनी कंडीशन के बारे में रोते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो अंधेरे में जाग जाग कर अपने पापों के लिए आंसू नहीं बहाते हैं, जो उन्होंने पाप किए हैं उनके लिए आंसू नहीं बहाते हैं। वो केवल अपना काम करते हैं और खुश रहते हैं। इंसानों की तरह नहीं है कि पहले गलत काम कर दिया और फिर उसके लिए रोते रहें। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी को डिस्कस कर करके बार बार दिखावा करके वो मुझे परेशान नहीं करते हैं, मतलब मुझे इरिटेट नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें से एक को भी मैं नहीं देखता हूँ जो डिससेटिस्फाइड हो, मतलब असंतुष्ट हो, जिसको संतुष्टि ना हो अपनी लाइफ से। ना ही उन लोगों में ये होड़ लगी रहती है कि भाई मुझे भी ये चीज़ चाहिए, इसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए, जैसे कि अक्सर इंसानों में होता है। एक दूसरे की चीज़ों को देखकर वो लोग जेलस होते हैं और फिर उसी की तरह बनने की पूरी कोशिश करते रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। उनकी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं होती कि भाई मुझे ये सब चाहिए, एक के बाद एक उनकी इच्छाएं नहीं लगी रहती इंसानों की तरह। Not one kneels to another, no to his kind that lived thousands of years ago. एनिमल्स में छोटा बड़ा और ऊंच नीच जैसी कोई भी बात नहीं होती है। उनको एक दूसरे के आगे झुकना नहीं पड़ता है, उसमें सब इक्वल होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, उनमें छोटा बड़ा और ऊंच नीच वाली बात नहीं होती है जैसे कि इंसानों में होती है। अपने से छोटे को देखकर उसको झुकाने की कोशिश करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ना ही एनिमल्स में कोई ज़्यादा पूजनीय और कोई आम, कोई ख़ास, ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि ह्यूमन बीइंग्स अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को पूजने लग जाते हैं। एक टाइम के बाद अपने पूर्वजों को पूजने लग जाते हैं। हमारे लिए हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके जो एनिमल्स हज़ारों साल पहले रहे होंगे वो उनकी कोई पूजा वगैरह नहीं करते हैं, वो उनके लिए कुछ खास रिस्पेक्टेबल भी नहीं होते हैं। वो बस अपने प्रेजेंट में जीते हैं, मतलब एनिमल्स जो हैं वो अपने प्रेजेंट में रहते हैं, ना ही वो अपने पास्ट के लिए सोचते हैं और ना ही अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। पूरी पृथ्वी पर कोई भी जानवर रिस्पेक्टेबल नहीं है, मतलब किसी की ज़्यादा इज्जत, किसी की कम इज्जत, ऐसी कोई भी बात नहीं होती एनिमल्स में। और कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं है, हर कोई अपने आप में खुश है। अगर उसको 2 वक्त का खाना मिल जाता है तो वो एनिमल खुश ही रहता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। तो वो एनिमल्स मुझे अपने रिलेशंस, मुझे यानी पोइट को अपने रिलेशंस शो करते हैं और मैं भी उनको एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब एनिमल्स पोइट को अपनापन जताते हैं और पोइट भी उनके अपनेपन को एक्सेप्ट करते हैं। पोइट आगे कहते हैं, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। जानवर जो होते हैं वो मुझे मेरी ही खूबियाँ दिखाते हैं,
मेरी ही खूबियों से मतलब है इंसानों की खूबियाँ। इंसान की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आजकल पोइट को इंसानों में कम और जानवरों में ज़्यादा नज़र आती है। टोकन्स से हाँ मतलब क्वालिटीज़ से है, इंसानों वाली क्वालिटीज़ जैसे कि अपनापन, जैसे कि काइंडनेस। तो ये सारी क्वालिटीज़ आजकल पोइट को जानवरों में नज़र आती हैं, जानवरों के व्यवहार में नज़र आती हैं इंसानों से ज़्यादा। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, मैं हैरान होता हूँ ये सोचकर कि कहाँ से इन जानवरों को वो टोकन्स मिले। मतलब पोइट कह रहे हैं कि उन्हें हैरानी होती है ये सोचकर कि जानवरों के पास ये टोकन्स कहाँ से आए, जानवरों के पास ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई। आई रिपीट, टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज़, इंसानों की क्वालिटीज़, उसके लिए टोकन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो पोइट हैरान हो जाते हैं कभी कभी सोचकर कि जानवरों के पास कहाँ से आई वो इंसानी क्वालिटीज़ जो इंसानों में हुआ करती थी कभी, और आज वो जानवरों के पास है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड लेगली जेंटली ड्रॉप दैम। पोइट अपने मन में ही अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या मैंने ही यहाँ से गुजरते टाइम सालों पहले उसको गिरा दिया। इस लाइन से पोइट का मतलब है कि इंसानों ने ही अनजाने में ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ अपनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को एक एक करके छोड़ दिया और आज वो क्वालिटीज़ को जानवरों ने अपना लिया है। दैट्स इट, द पोइट्री इज़ ओवर।